कभी कभी ऐसा होता है कि आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, और वो है पीछे जाने वाले हर रास्ते को बंद कर देना। आज हम स्थायी जीत के कुछ ऐसे ही दमदार सिद्धांतों को समझने वाले हैं। ये वो सबक हैं जो हमें सिखाते हैं कि असल और हमेशा रहने वाली सफलता कैसे पाई जाती है, एक ऐसी विरासत जो सदियों तक कायम रहे। देखिए, इस एक लाइन में ही सफलता का पूरा सार छिपा हुआ है। इसका मतलब एकदम साफ है, पूरी तरह से समर्पण। एक ऐसा पॉइंट जहां से लौटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सवाल यही उठता है कि जब कोई सेफ्टी नेट ना हो, कोई प्लान बी ना हो, तब इंसान क्या करता है? क्या यही वो लम्हा होता है जो किसी को आम से खास बना देता है? चलिए, अब इस पहले सिद्धांत में जरा और गहराई से उतरते हैं। ये उस सोच के बारे में है जहां सफलता पाने के लिए पीछे लौटने के सारे रास्ते बंद करना जरूरी हो जाता है। जरा 1880 के दशक की कल्पना कीजिए। एक लड़का है, गरीबी से तंग आकर अपना गांव छोड़ता है और कलकत्ता पहुंच जाता है। एक सूती मिल में काम करने लगता है। उसकी मेहनत और कुछ सीखने की जो भूख थी, उससे उसका मालिक भी बहुत इंप्रेस हुआ। और देखिए, 20 साल के अंदर वही लड़का कलकत्ता की सबसे बड़ी कॉटन मिल का मालिक बन गया। अब सवाल यह है कि ये हुआ कैसे? क्योंकि उसने वापसी का टिकट सचमुच फाड़ दिया था। उसके पास गांव लौटने का कोई ऑप्शन था ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना ही उसका एकमात्र रास्ता था। तो सीधी सी बात है, जिन लोगों के लिए पीछे लौटने के दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, वही लोग आगे बढ़ने के नए रास्ते बनाते हैं। जब आपके पास कोई सेफ्टी नेट नहीं होता, तो उड़ना सीखना ही पड़ता है। अच्छा, अब तक हमने जीत के कैसे की बात की। अब जरा क्या पर आते हैं। मतलब ये सिर्फ कमिटमेंट की बात नहीं है, ये सही सोच, सही माइंडसेट की भी बात है। यहाँ ना दो तरह की सोच है। एक है स्वामित्व की और दूसरी है संरक्षकता की। स्वामित्व की भावना से अहंकार और कब्जे की फीलिंग आती है, ये चीज मेरी है। वहीं संरक्षकता की भावना जिम्मेदारी और सेवा लेकर आती है कि ये मेरा कर्तव्य है। एक सोच टेम्पररी है और दूसरी एक ऐसी विरासत बनाती है जो हमेशा कायम रहती है। ये एक बहुत ही गहरी बात है। जब हम खुद को धन का मालिक, उसका स्वामी समझने लगते हैं, तो असल में हम उसके गुलाम बन जाते हैं। लेकिन जब हम खुद को उसका संरक्षक या बेटा समझते हैं, तो हमारा रिश्ता जिम्मेदारी का हो जाता है। और कहते हैं ना, लक्ष्मी चंचल होती हैं। हो सकता है वो पति को छोड़ दें, लेकिन अपने बेटे का साथ वो कभी नहीं छोड़ती। एक कहानी है एक बहुत अमीर उद्योगपति की। उसने अपने गांव के पुजारी को एक बड़े फंक्शन में बुलाया। अपनी दौलत का दिखावा करते हुए उसने पुजारी को 101 रुपये दक्षिणा में दिए और बड़े घमंड से बोला, पंडित जी, ऐसा यजमान नहीं देखा होगा आपने। पुजारी ने बड़े आराम से वो पैसे लिए और सीधा हवन की आग में डाल दिए। वो सेठ तो हैरान रह गया। पूछा, ये क्या किया? पुजारी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यजमान, आपने बिल्कुल सच कहा था, पर मैं भी चाहता था कि आप ये जान लें कि आपने ऐसा पंडित भी नहीं देखा होगा। ये सबक था धन का मालिक नहीं, बल्कि उसका संरक्षक होने का। और यही सोच, यही सिद्धांत हमारे पुराने शासकों ने भी समझा था। उन्होंने बड़े बड़े साम्राज्य तो बनाए, लेकिन खुद को जमीन का मालिक नहीं समझा, बल्कि अपनी संस्कृति और अपने लोगों का संरक्षक माना। और उनकी यही सोच आज भी इन शानदार इमारतों की शक्ल में हमारे सामने जिंदा है। लेकिन एक बात और है, कोई भी जीत तभी सच्ची होती है जब वो सही हो, न्याय से भरी हो। और यहीं पर धर्म का सिद्धांत काम आता है, जो हमें सही रास्ता दिखाता है। धर्म का मतलब सिर्फ मजहब नहीं है, ये वो नैतिक जिम्मेदारी है जो इस पूरी सृष्टि के संतुलन को बनाए रखती है। ये हमारे अंदर का वो कंपास है जो हमें सही और गलत का रास्ता दिखाता है। भगवान राम ने इतने शक्तिशाली राजा बाली का वध क्यों किया था? क्योंकि बाली ने अपने ही छोटे भाई की पत्नी को छीनकर अधर्म का रास्ता चुना था। और मरते हुए बाली को भगवान राम का जो जवाब था, वो धर्म को सबसे ऊपर रखता है। वो ये बताता है कि कुछ नैतिक सीमाएं होती हैं जिन्हें कोई भी, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों न हो, पार नहीं कर सकता। और यहाँ भगवान राम का चुनाव देखिए। वो चाहते तो उस समय के बड़े बड़े राजाओं से गठबंधन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सुग्रीव जैसे लोगों को चुना जिन्हें समाज से बाहर कर दिया गया था। ये हमें सिखाता है कि सच्ची जीत सिर्फ ताकत से नहीं मिलती, बल्कि उन लोगों को ताकत देने से मिलती है जो हाशिए पर खड़े हैं, और न्याय की स्थापना करने से मिलती है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो सारे सिद्धांत हैं, ये सिर्फ किस्से कहानियों में नहीं है, बल्कि ये पत्थरों में जिंदा हैं हमारे सामने।
ये एक बहुत ही कमाल की बात है कि जो सिद्धांत समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं वो सिर्फ किस्सों में नहीं रह जाते, वो पहाड़ों की तरह पक्के हो जाते हैं जिन्हें कोई मिटा नहीं सकता। एलोरा का कैलाश मंदिर, इसे देखिए, ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये एक अटूट संकल्प और मजबूत विश्वास का सबूत है। ये तो प्रकृति के ऊपर एक जीत है। इस मंदिर का बनना ही अपने आप में एक चमत्कार है। सोचिए, इसे एक ही पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ काट काट कर बनाया गया है। इसकी दीवारों पर हमारी रामायण और महाभारत की कहानियां जिंदा हो उठती हैं। और ये इतना मजबूत था कि औरंगजेब की पूरी सेना भी इसे तोड़ नहीं पाई। ये एक ऐसी जीत का प्रतीक है जो मजबूत सिद्धांतों पर बनी हो। और यही सबसे बड़ी सीख है, जब कोई विरासत सही सिद्धांतों पर खड़ी की जाती है तो वो कभी नहीं मिटती, इतनी मजबूत कि वो बड़े बड़े साम्राज्यों को बनते और मिटते हुए देखती है। चलिए अब जमाने में थोड़ा और आगे चलते हैं, 13वीं सदी में एक और चमत्कार देखने जो इंसान की बुद्धि की ऊंचाइयों को दिखाता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये मंदिर सिर्फ एक कला का नमूना नहीं है, ये तो साइंस का एक जीता जागता चमत्कार है। इसे एक बहुत बड़े रथ के रूप में बनाया गया है जिसके 24 पहिए असल में सनडायल यानी सूर्य घड़ियां हैं। और कमाल की बात यह है कि ये पहिए सूरज और चांद दोनों की परछाई का इस्तेमाल करके दिन हो या रात समय को मिनट तक की सटीकता से बता सकते थे। तो कोणार्क मंदिर क्या है? ये बुद्धि, विज्ञान और कला की एक शानदार जीत का प्रतीक है। ये दिखाता है कि हमारे पूर्वजों ने सिर्फ फिलॉसफी में ही नहीं बल्कि साइंस और आर्ट में भी महारत हासिल की थी। तो अंत में सवाल यही है कि अपनी जिंदगी में एक स्थायी और मतलब वाली जीत हासिल करने के लिए हमें कौन से पुलों को जलाना होगा? वो कौन से सिद्धांत होंगे जो हमारी विरासत को भी पत्थर की तरह मजबूत बनाएंगे?